Everyone, uh, today's topic is pedagogy, definition and concept, origin and history, approaches and emergence of new pedagogy. Pedagogy, definition, meaning and origin. Pedagogy is the art, science or profession of teaching. It is defined simply as the method and practice of teaching. It encompasses teaching styles, teaching theory, feedback and assessment. Pedagogy and pedagogue come from the Greek pedos, means boy, child, plus agogos means leader. That means pedagogy refers to the teaching profession as well as the science of education. सीधे शब्दों में जानना चाहें तो pedagogy का मतलब शिक्षण शास्त्र है और जिसको कला शिक्षा का कला और विज्ञान भी कहा जाता है कि किस तरह से हम शिक्षा कहा जाता है कि शिक्षा कला भी है, शिक्षा विज्ञान भी है और ये शास्त्र ये स्टडी जो हमें ये बताती है कि किस तरह से हमें शिक्षा देनी है, शिक्षण पद्धतियाँ कौन सी होनी चाहिए, किस तरह से पैराडाइम शिफ्ट होता है पेडागोजी में, उन सब का नाम के लिए पेडागोजी शब्द दिया गया है। और आज के संदर्भ में पेडागोजी साइबरगोजी हो गया है, यानी कि वो पढ़ाई लिखाई, वो शिक्षा दीक्षा, वो टीचिंग मेथड्स जो साइबर युग में चल रहे हैं मीन्स डिजिटल पेडागोजी, ओपन सोर्स पेडागोजी, बहुत तरीके की नई विधाएं इसमें आ गई हैं। ठीक है, फिर अगर हम हिस्ट्री में जाएं इसकी कि कब शुरुआत हुआ, कब हुआ, कैसे इसका इतिहास कहाँ से खंगाला जा सकता है, तो द फाउंडिंग फादर ऑफ एजुकेशन इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी Socrates। 5th century BC से बात की जा रही है इसकी। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एजुकेशन वॉज असाइन द स्टेटस ऑफ द आर्ट ऑफ टीचिंग, ऑफ लीडिंग चिल्ड्रन टू नॉलेज। मीन्स शुरुआत से ही शिक्षा को कहा जा रहा है कि ये कला है, शिक्षण जो है वो एक कला है। और 19वीं शताब्दी के अंत में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के विकास के साथ साथ ही पेडागोजी का भी विकास हुआ एक ट्रू साइंस के रूप में। ठीक है, टुडे वी नो लॉन्गर डिबेट वेदर पेडागोजी इज एन आर्ट और साइंस, और यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है आर्ट की, और साइंस विल लिव एट ए टाइम व्हेन पेडागोजी इज व्यूड एज एन अप्लाइड साइंस। यानी हम ये नहीं मान के चलेंगे कि ये कला है या विज्ञान है, हम ये मान के चलेंगे कि ये एक अप्लाइड साइंस है। ओके, कि पेडागोजिकल अप्रोचेस कौन कौन से उपागम हो सकते हैं पेडागोजी के क्षेत्र में, तो शुरुआत से बात करें तो 4 प्रकार के इज्म अप्रोचेस उपागम हो सकते हैं पेडागोजी के। सबसे पहले बिहेवियरिज्म, उसके बाद आया कंस्ट्रक्टिविज्म, फिर आया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड देन लिबरेशनिज्म की बात की गई। अब वन बाय वन जानेंगे क्या है। Behaviorism क्या है? A behaviorist pedagogy uses the theory of behaviorism in its approach. A behaviorist pedagogical approach would say learning is teacher centered। यानी कि इसके हिसाब से कहा गया कि जो अधिगम है वो शिक्षण केंद्रित, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। और बिहेवियरिज्म में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम आएंगे जिन्होंने इसको चलाया, शुरू किया, अग्रसारित किया। वो हैं थॉर्नडाइक, पैवलॉव, स्किनर एट्सेट्रा। ओके फिर उसके बाद आई कंस्ट्रक्टिविज्म की। कंस्ट्रक्टिविज्म में कहा गया कि जो छात्र है, जो अधिगम करता है, जो शिष्य है, वो अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण स्वयं करता है। तो इस पर बेस्ड है, यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क आएगा। इंक्वायरी बेस्ड यानी कि छात्र खुद करेगा, यानी कि यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड हो गई है पेडागोजी टीचर सेंटर्ड से। फिर उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके कि प्रणेता कहलाए जाते हैं ले वाइगॉट्स्की ने कहा कि कंस्ट्रक्शन तो करता है छात्र, लेकिन उसके लिए एक सोशल एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वैक्यूम में नहीं सीखेगा। इसीलिए उन्होंने ZPD का कंसेप्ट दिया, जिसको कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। दिस मीन्स कि अगर हम छात्र को कुछ सीखना है, किसी शिष्य को, किसी व्यक्ति को, बच्चे को कुछ सीखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके साथ एक ऐसा पीयर हो या एक ऐसा व्यक्ति हो जो मोर नॉलेजेबल हो, उससे ज़्यादा ज्ञानवान हो, तो वो उस चीज़ को बेहतर जल्दी सीख जाता है। फिर लिबरेशनिज्म की बात होती है, जिसमें कहा जाए ये क्रिटिकल पेडागोजी के मानने वाले लोग हैं, जिसको चलाने वाले पॉल फ्रेरे हैं। और पॉल फ्रेरे की बहुत ही फेमस किताब है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, उसमें उन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में बताया। यानी कि क्रिटिकल पेडागोजी ये कहती है कि जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी मान्यताएं हैं जो चल रही हैं, जो सही नहीं हैं, तो उनके खिलाफ न्याय के लिए उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे OER इनेबल्ड पेडागोजी, जो आज के ज़माने में चल रहा है। The term open pedagogy has a long history and has been used in many contexts.
For example, May 1978 discusses open pedagogy in the context of creating an informal classroom where children might be trusted to learn by exploring according to their own interests instead of being bored. इसमें जाने से के लिए हमें ये भी जानना होगा कि जब वेब 2 टेक्नोलॉजी आई तब से OER इनेबल्ड पेडागोजी की बात की जाने लगी। तो अब जानना होगा कि वेब 1, 2, 3 टेक्नोलॉजीज क्या है। देखिए, वेब 0 से शुरू है, सॉरी, वेब 0 का मतलब जब इंटरनेट का विकास हो रहा था वो है वेब 0। वेब 1 का मतलब है रीड ओनली वेब, यानी कि ये वेब यहाँ स्टैटिक है, स्थैतिक है, वो गतिमान नहीं है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो जो है वो आपको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। वेब 2 में जब आता है राइटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, यानी कि जैसे विकीपीडिया है जिसमें आप एडिट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, वहाँ वेब 2 की बात है। और उसके बाद आ गया वेब 3। वेब 3 का मतलब है रीड, राइट, यानी कि आप ना सिर्फ लिख सकते हैं बल्कि एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। फिर वेब 4। वेब 4 मतलब कि मोबाइल वेब कनेक्टेड ऑल डिवाइसेस इन द रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड इन रियल टाइम। और अब वेब 5 का मतलब कि अब तो वेब बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है, ये ओपन लिंक्ड और इंटेलिजेंट वेब हो गया है, जिसको कि अब आप इमोशनल वेब भी कह सकते हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं इमोशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से उसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है। अच्छा, open pedagogy has become closely associated with the creation, use and sharing of open educational resources, OER। हम लोग ये जान लेते हैं कि OER के संदर्भ में 5 R's कौन कौन से होते हैं? रिटेन, रीयूज, रिवाइज, रीमिक्स और रीडिस्ट्रीब्यूट। रिटेन क्या है? द राइट टू मेक, ओन एंड कंट्रोल कॉपीज ऑफ द कंटेंट। रीयूज क्या है? राइट टू यूज द कंटेंट इन ए वाइड रेंज ऑफ वेज। Revise means the right to adapt, adjust, modify or alter the content itself. Remix, the right to combine the original or revised content with other material to create something new. And redistribute means the right to share objects, the right to share copies of the original content or revisions of your remixes with others. Okay. फिर इमर्जेंस ऑफ दिस पेडागोजी, कई इसके कारण हैं क्यों इसका उद्भव हुआ। न्यू डिमांड्स ऑफ ए नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, यानी कि अब जो सोसाइटी है वो बेस्ड हो गई। न्यू स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस, यानी कि अब स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन भी वो नहीं रही जो पहले थी। देन न्यू टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं नई। ब्लेंडेड लर्निंग, अब ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर बात की जा रही है करने की। कोलैबोरेटिव अप्रोचेस टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि बिल्डिंग कम्युनिटीज ऑफ यूज ऑफ multimedia and open educational resources, increased student control, choice and independence। अब स्टूडेंट कंट्रोल बढ़ गया है, यानी कि वो अपने पेस, सेल्फ पेस से स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ पेस से कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो डिजिटली लिटरेट होना चाहिए। उसके बाद एनीवेयर, एनी टाइम, एनी साइज लर्निंग एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट। ओके, सेल्फ डायरेक्टेड एंड नॉन फॉर्मल ऑनलाइन लर्निंग, जिसमें कि मूक्स की बात की जा रही है आजकल, ये बज़वर्ड। Our conclusion, thus in this way I have tried to create an overview of the concept of pedagogy, its various approaches and the reasons for the emergence of a new pedagogy, which is the call of the hour in this new global world. This new pedagogy has attained its momentum in this during or after Corona period. Okay. Stay home, stay safe, stay digital. Thank you.